बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जिले की बात करें दोस्तों फतेहपुर के बारे में, तो कुल सीटों की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटों पर सर्वे था। इनमें 1 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी 0 और कांग्रेस को 1 सीटें मिलती हुई नजर आई। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों हमीरपुर के बारे में, तो हमीरपुर में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की ओर मिलती हुई नजर आई, जिससे समाजवादी पार्टी ने हमीरपुर में भी अपना जबरदस्त तरीकों से बहुमत दिखाते हुए नजर आ रही है। इसके साथ अगला जिला मथुरा है। मथुरा की 5 विधानसभा की सीटों पर सर्वे था। इन सीटों के सर्वे में 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी निकलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों इस बार प्रत्याशियों का लगातार हुंकार के बीच में हो रहे तमाम बड़ी सर्वे में आ रही रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। वहीं बदायूं की बात करें दोस्तों, तो बदायूं में 6 विधानसभा की सीटों पर सर्वे था। 6 सीटों के सर्वे में 4 सीटें भारतीय जनता समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आई। बदायूं की सीटों की सर्वे आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस दौरान अगला जिला की बात करें दोस्तों, तो अम्बेडकर नगर है। अम्बेडकर नगर की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा में से 3 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। अमरोहा की 4 विधानसभा की सीटों का सर्वे 1 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस भी बहुजन समाजवादी पार्टी वाला सीट खींच सकती है। ये बहुत बड़ा ओपिनियन है। इसके साथ उन्नाव की बात करें दोस्तों, तो उन्नाव में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, जबकि 1 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी 1 सीटों के साथ पीछे निकल रही है। इसके साथ मतलब लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं, तो 8 विधानसभा की सीटों वाला जिला, 2 सीटों पर कांग्रेस को, जबकि 1 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व और बहुमत के साथ आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ अगला जिला आपके साथ सामने है। जी हाँ, आपको बता दें कि चंदौली की 4 सीटों का सर्वे, 1 सीटों पर भारतीय समाजवादी पार्टी, जबकि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी 1 सीटें यहाँ पर ले सकती है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। तो चंदौली की बात कर लेते हैं। इसके साथ बरहाइच की बात कर लेते हैं, 7 सीटों वाला जिला, 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ दोस्तों अगला जिला जलौन है। जलौन की कुल आपको 3 सीटों का सर्वे, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने वर्चस्व और बहुमत के साथ आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ दोस्तों जलौन में हम बात कर रहे थे। अगला जिला आपके सामने है बागपत की कुल 3 विधानसभा की सीटों का सर्वे, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी 0 और कांग्रेस खातों में 0 सीटों के साथ संतुष्टि बस इतना ही पर करना पड़ रहा है। तो ये था दोस्तों बागपत जिला। इसके साथ दोस्तों अगला जिला आपके सामने है। अगले जिले की बात करें तो जी हाँ, मऊ है। मऊ की कुल 4 सीटों का सर्वे हमने किया। इसमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम अन्य पार्टियों को 0 सीटों के साथ संतुष्टि करना पड़ रहा है। वहीं प्रयागराज की बात करें तो 12 सीटों वाला जिला, 6 सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, जबकि 4 सीटों को लेकर के समाजवादी पार्टी भी इस खेल में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। 1 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 सीटों पर कांग्रेस अपने वर्चस्व को कायम रखेगी। बरेली की बात कर लेते तो आपको बता दें कि बरेली में 4 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी वर्चस्व और बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। इसके साथ अगला जिला आपके सामने बलरामपुर है। बलरामपुर की 4 विधानसभा की सीटों का सर्वे हमने किया। इसमें 3 सीटें समाजवादी पार्टी को, जबकि 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि तमाम अन्य पार्टियों को 0 सीटों के साथ बस संतुष्टि करना पड़ रहा है। ये था बलरामपुर। इसके साथ अगला जिला आपके सामने अयोध्या है। अयोध्या की 5 सीटों के सर्वे में 3 सीटें आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर बात करें तो दोस्तों अयोध्या की जिलों के बारे में। अगला जिला आपके सामने है। बात करेंगे सांभल की, तो सांभल के 4 विधानसभा की सीटों में हम बात करें तो यहाँ पर जी हाँ 1 सीटें समाजवादी पार्टी को, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। सांभल जिले में हम मौजूद है। इसके साथ दोस्तों अगला जिला की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला हरदोई है। हरदोई में कुल 8 सीटों का सर्वे में यहाँ पर 4 सीटें समाजवादी पार्टी और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि तमाम अन्य पार्टियां 0 सीटों के साथ बस संतुष्टि करना ही बस इनके हाथों में रह गया है। तो काशीराम नगर की बात करें तो काशीराम नगर की 3 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और वही 1 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये था दोस्तों काशीराम नगर। अगला जिला आपके सामने रहा मेरठ। मेरठ की बात करें दोस्तों तो कुल जी हाँ 7 सीटों का सर्वे था। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलती हुई मेरठ में नजर आ रही है। मेरठ का हम सर्वे आपको बता रहे हैं। इसके साथ कानपुर देहात की बात करें तो 4 सीटों वाला जिला, 1 सीटें समाजवादी पार्टी को दे सकता है, जबकि 2 सीटों का सर्वे में भारतीय जनता पार्टी भी निकल सकती है। इसके साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले की ओर। तो अगला जिला आपके सामने है, ये रहा चित्रकूट। चित्रकूट की बात करें दोस्तों तो 2 विधानसभा
विधानसभा की सीटों वाला जिला, एक सीटों को आपको बता दें कि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जी हाँ राज हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं चित्रकूट के साथ तमाम अन्य जिले भी जी हाँ आपको बता दें कि आगे आ रहा है। गाजियाबाद है। इसके साथ आपको बता दें कि गाजियाबाद की 5 सीटों के सर्वे में 4 सीटें समाजवादी पार्टी को, जबकि 1 सीटें जो है वो महज मिलती हुई नजर आ रही है गाजियाबाद की भारतीय जनता पार्टी को। इसके साथ आगरा की बात कर ले तो 9 विधानसभा की सीटों वाला जिला, 4 सीटें समाजवादी पार्टी को, जबकि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एक बहुमत की ओर आपको बता दें बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस भी 1 सीटों के साथ वर्चस्व को कायम करने में आगे निकल रही है। अगला जिला फिरोजाबाद है। 5 सीटों वाला जिला, 3 सीटों को समाजवादी पार्टी, जबकि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत दिखेगा और तमाम अन्य पार्टियों को 0 सीटों के साथ संतुष्टि करना पड़ सकता है। इसके साथ अगला जिला आपके सामने रहा ये आपको बता दें कि सहारनपुर की 6 सीटों का सर्वे में 4 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है। तमाम अन्य पार्टियों को 0 सीटों के साथ संतुष्टि करना पड़ रहा है और ये बेहद बड़ा आंकड़ा आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अगला जिला आपके सामने मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा की सीटों के सर्वे में 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कांग्रेस को सीटें मिल सकती है। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि देवरिया की बात करें तो 7 सीटों वाला जिला, 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य पार्टियों को 0 सीटों के साथ बस संतुष्टि करते हुए ही रह सकता है। तो ये था आपको बता दें कि देवरिया जिले के साथ अगले जिले की ओर बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि बुलंदशहर की 7 सीटों के सर्वे में 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीटें और 1 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। ये था दोस्तों बुलंदशहर। इसके साथ अगला जिला आपके सामने रहा गौतम बुद्ध नगर। 3 सीटें जो है वो मिल सकती है। 3 सीटों के सर्वे में 2 सीटें समाजवादी पार्टी को, जबकि 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। ये था दोस्तों गौतम बुद्ध नगर जिला। इसके साथ अगला जिला आपके सामने, अगला जिला मिर्जापुर है। मिर्जापुर की 5 विधानसभा की सीटों का सर्वे, 1 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी 1 सीटों को लेकर के आगे निकल रही है, जबकि तमाम अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अलीगढ़ की 7 सीटों के सर्वे में 4 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि तमाम अन्य पार्टियों के खातों में 0 सीटों के साथ संतुष्टि बस करने पर ही रह जा रहा है। तमाम अन्य पार्टियों को कुछ बड़ा नसीब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ दोस्तों मैनपुरी की बात कर लेते हैं। मैनपुरी की 4 विधानसभा की सीटों पर बात करें तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 बहुजन समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। मैनपुरी में तमाम अन्य पार्टियों के खातों में बस 0 सीटों के साथ संतुष्टि करने भर ही रह सकता है। इसके साथ दोस्तों अगला जिला आजमगढ़ है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा की सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि 3 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और 1 बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये था जी हाँ आजमगढ़ के साथ अगला जिला हथरस है। हथरस की सीटों की बात करें तो यहाँ पर कुल सीटों की सर्वे में आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। 3 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीटें जो है वो मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को, जबकि तमाम अन्य पार्टियों को 0 सीटों के साथ बस संतुष्टि करने पर ही रहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि फर्रुखाबाद की बात करें दोस्तों तो आपको बता दें फर्रुखाबाद में कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर 2 सीटें समाजवादी पार्टी को, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि तमाम अन्य पार्टियों को 0 सीटों के साथ बस संतुष्टि करने बगैर ही रहना पड़ेगा। इसके साथ अगला जिला गाजीपुर है। गाजीपुर की 7 सीटों का सर्वे में 3 सीटें समाजवादी पार्टी को, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमने कई जिलों की कई सीटों पर सर्वे जो किया, इसका रिजल्ट आपको दिखाते हुए नजर आ रहे होंगे। अगला जिला फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद की 4 सीटों में से 2-2 सीटों का 50-50 का फॉर्मूला लागू रहेगा, यानी दोनों सीटों पर 50-50 के फॉर्मूलों के साथ 2-2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांटे के टक्कर के साथ यह सीटें जीत सकते हैं, जबकि तमाम अन्य पार्टियों को 0 सीटों के साथ संतुष्टि करने बगैर ही रहना पड़ेगा। अगला जिला आपके सामने मुरादाबाद है। 6 जिलों वाला सीट वाला जिला, 3 सीटें समाजवादी पार्टी को, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 बहुमत बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।